सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम वांट टू का यूज़ सीखने वाले हैं। देखिए, धीरे धीरे करके हम सारे यूज़ सीख रहे हैं। कैन का भी हमने सीख लिया है, शुड का भी सीख लिया। आज हम वांट टू का यूज़ सीखने वाले हैं। वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले आप वांट का मतलब समझिए। वांट का सीधा सा मतलब होता है चाहना। जब कोई काम हम करना चाहते हैं तो हम वांट टू का यूज़ करते हैं। अब वो कौन सा काम हम करना चाहते हैं, देखिए कैसे पता लगाते हैं। वांट टू आपको समझ लो, आपको 3 तरीके से पढ़ना पड़ता है। इसके 3 ऐसे समझ लो लाइफ है। फर्स्ट इसकी होती है रूटीन लाइफ, ठीक है। इसकी एक रूटीन लाइफ होती है और इसमें भी आपको 3 चीज़ों से करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट आपको इसका प्रेजेंट में सीखना पड़ता है, आपको इसका पास्ट सीखना पड़ता है और आपको इसका फ्यूचर भी सीखना पड़ता है। तो तीनों आज इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे वांट टू से, ठीक है। तो वांट टू का मतलब चाहना। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, ये मैंने एग्जांपल दिया। मैं खेलना चाहता हूँ, सबसे पहले आप समझिए कि रूटीन लाइफ है। रूटीन लाइफ में भी आप समझिए प्रेजेंट वाली है। अब मैंने एक और एग्जांपल दिया, वह पढ़ना चाहेगा। अब मैंने कहा वह पढ़ना चाहेगा, तो आप समझे कि रूटीन लाइफ है, लेकिन रूटीन लाइफ में ये फ्यूचर है क्योंकि वह फ्यूचर में करना चाहेगा। और एक होता है वह टीवी देखना चाहता था, ये पास्ट हो गया। ये रूटीन लाइफ है लेकिन ये हमारी पास्ट में आ गई। यही होती है वांट टू का यूज़ सीखना। मैं खेलना चाहता हूँ, वह पढ़ना चाहेगा, वह टीवी देखना चाहेगा। ये मैंने तीनों के एक एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम रूटीन लाइफ में वांट टू का यूज़ सीखेंगे प्रेजेंट में। आपको इसमें क्वेश्चन देने का तरीका देन आंसर देने का तरीका दोनों आना चाहिए। क्वेश्चन देने का तरीका क्या है? टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस वांट टू प्लस एक्शन। आंसर देने का तरीका क्या है? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस वांट टू प्लस एक्शन। इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम वर्ड आपको पता होना चाहिए। रूटीन लाइफ का टाइम वर्ड मैंने आपको बहुत पहले बताया, इस वाली वीडियो में आप देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, रूटीन लाइफ पूरी क्लियर करी थी। डू होता है प्रेजेंट में। इसका प्रैक्टिस फॉर्मेट, देखिए प्रैक्टिस आपको इस वे में करनी है। डू यू वांट टू एक्शन, ये सेम उसकी तरह है, रूटीन लाइफ की तरह, जिसमें हम वांट टू करते हैं। देखिए एक्शन, एक तो ये एक्शन हुआ, एक्शन मतलब कोई भी काम करना, लेकिन वांट टू भी एक एक्शन है। मतलब इसमें आपको 2 एक्शन लगाने पड़ रहे हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। और आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर कभी भी किसी एक सेंटेंस में 2 एक्शन लगाने हो तो उन दोनों एक्शन को अलग अलग दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू का, क्योंकि टू इन दोनों को अलग अलग दिखा रहा है। डू यू वॉन्ट टू एक्शन, आई वॉन्ट टू एक्शन, हम एक्शन लगा देते हैं लेकिन एक्शन 2 बार लग रहा है, हम टू का यूज़ करेंगे। ना मना करने पर भी हम टू का यूज़ कर रहे हैं, फिर वॉन्ट, फिर टू, फिर एक्शन। ऐसे ही डज ही वॉन्ट टू एक्शन, ही एक्शन से लगा देते हैं हम, लेकिन अब करेंगे ही वॉन्ट्स टू एक्शन, पहले वाले एक्शन में यस लग जाएगा। अब ही डज नॉट वॉन्ट टू एक्शन, और सेम शी का होगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस देखते हैं थोड़ी सी। कोई भी आप एक्शन चूज़ कर सकते हो अपने पास से, बहुत सारे ऐसे एक्शन जो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ वॉच मूवी, वॉच मूवी। वॉच मूवी पे एग्जांपल लिया, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? डू यू वांट टू वॉच मूवी। अब जैसे इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, वांट एक्शन है, वॉच एक्शन है, 2 एक्शन लगे, बीच में टू लगाया। ऐसे आपको करना है, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। मैं मूवी देखना नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू वॉच मूवी। क्या वह मूवी देखना चाहता है?
डज ही want to watch movie, वह मूवी देखना चाहता है। he wants to watch movie, वह मूवी देखना नहीं चाहता। he does not want to watch movie, does she want to watch movie, she wants to watch movie, she does not want to watch movie। सो देखिए प्रैक्टिस इसी वे में करनी है। क्या तुम मूवी देखना चाहते हो, डू यू वांट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूँ। आई वांट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट टू वॉच मूवी, क्या वह मूवी देखना चाहता है। डज ही वांट टू वॉच मूवी, वह मूवी देखना चाहता है। ही वांट्स टू वॉच मूवी, वह मूवी देखना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू वॉच मूवी, क्या वह मूवी देखना चाहती है। डज शी वांट टू वॉच मूवी, वह मूवी देखना चाहती है। शी वांट्स टू वॉच मूवी, नहीं चाहती। शी डज नॉट वांट टू वॉच मूवी। आप वॉच मूवी की जगह कोई और एक्शन भी ले सकते हो। मैंने एक्शन लिखा है तो कोई और एक्शन, जैसे एक्शन लिया, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो। सो डू यू वांट टू गो टू स्कूल, एक्शन की जगह गो टू स्कूल। आई वांट टू गो टू स्कूल, आई डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल। डज ही वांट टू गो टू स्कूल, ही वांट्स टू गो टू स्कूल, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। डज शी वांट टू गो टू स्कूल, शी वांट्स टू गो टू स्कूल, शी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। तो इस टाइप से हम इंग्लिश में वांट टू का यूज़ करते हैं। ये था फर्स्ट यूज़ वांट टू का रूटीन लाइफ प्रेजेंट में। तो चलिए इसका दूसरा यूज़ सीखते हैं रूटीन लाइफ का वांट टू में एज अ फ्यूचर। फ्यूचर में क्वेश्चन आंसर देने का तरीका सेम, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, लेकिन बीच में वांट टू लगाएंगे। इसका टाइम वर्ड विल है, आपको याद रखना है। जैसे क्या तुम मूवी देखना चाहोगे, विल यू वांट टू एक्शन। मैं मूवी देखना चाहूँगा, आई विल वांट टू एक्शन। मैं मूवी देखना नहीं चाहूँगा, आई विल नॉट वांट टू एक्शन। यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पे था मूवी देखना चाहते हो, सो डू यू वांट टू एक्शन। लेकिन यहाँ पर है कि तुम मूवी देखना चाहोगे, विल यू वांट टू एक्शन, ऐसे आपको बोलना है। सो विल ही वांट टू एक्शन, ही विल वांट टू एक्शन, ही विल नॉट वांट टू एक्शन। विल शी वांट टू एक्शन, शी विल वांट टू एक्शन, शी विल नॉट वांट टू एक्शन। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं, रीड बुक। क्या तुम बुक पढ़ना चाहोगे, विल यू want to read book, I will want to read book, I will not want to read book। सो इसमें देखो क्लियर दिख रहा है कि तुम बुक पढ़ना चाहोगे, विल यू वांट टू रीड बुक। मैं बुक पढ़ना चाहूँगा, आई विल वांट टू रीड बुक। मैं बुक पढ़ना नहीं चाहूँगा, आई विल नॉट वांट टू रीड बुक। क्या वह बुक पढ़ना चाहेगा, विल ही वांट टू रीड बुक। वह बुक पढ़ना चाहेगा, ही विल वांट टू रीड बुक। वह बुक पढ़ना नहीं चाहेगा, ही विल नॉट want to read book। सेम होगा शी का, क्या वह बुक पढ़ना चाहेगी, विल शी want to read book। वह बुक पढ़ना चाहेगी, शी विल want to read book। वह बुक पढ़ना नहीं चाहेगी, शी विल not want to read book। सो रीड बुक पे हमने ऐसे प्रैक्टिस करी, विल यू वांट टू रीड बुक, आई विल वांट टू रीड बुक, आई विल नॉट वांट टू रीड बुक। विल ही वांट टू रीड बुक, ही विल वांट टू रीड बुक, ही विल नॉट वांट टू रीड बुक। विल शी वांट टू रीड बुक, शी विल वांट टू रीड बुक, शी विल नॉट वांट टू रीड बुक। सो आप ऐसे लगा सकते हो। आप कोई और एक्शन लगा लो, रीड बुक की जगह आप एक्शन लगा लो। जैसे मैंने एक्शन लिया, क्या तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहोगे। सो विल यू वांट टू ऑर्डर द पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहूँगा, आई विल वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। नहीं करना चाहूँगा, आई विल नॉट वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। क्या वह पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहेगा, विल ही वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। एक्शन की जगह ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर करना भी एक एक्शन होता है।
वह पिज़्ज़ा ऑर्डर करना नहीं चाहेगा, ही विल नॉट वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। क्या वह पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहेगी, विल शी वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। वह पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहेगी, शी विल वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। नहीं चाहेगी, शी विल नॉट वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। ये जो मैंने आपको सिखाया वांट टू का यूज़, ये इस लाइफ में आप वांट टू की जगह डायरेक्ट एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो वर्ड है वुड। ये इसी का सेम पार्ट है, बस आपको विल यू वांट टू एक्शन नहीं लगाना, आपको लगाना है वुड यू एक्शन। वो उसकी प्रैक्टिस हम बाद में सीखेंगे। चलते हैं अब इसके थर्ड यूज़ पर। सो अब हम रूटीन लाइफ का लास्ट यूज़ वांट टू का पास्ट में सीखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर देने का तरीका सेम है, बस आपको याद रखना है कि पास्ट में टाइम वर्ड डिड है। सो सबसे पहले हम बोलेंगे क्या तुम करना चाहते थे। सो डिड यू वांट टू एक्शन, वांट लगाया एक्शन। आपको पता है ना, ये फर्स्ट एक्शन, ये सेकंड एक्शन है, और हमेशा फर्स्ट एक्शन पर ही थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आईएनजी लगता है। सो अगर हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, सो हम एक्शन पे नहीं लगाएंगे, वांट पे लगाएंगे। इसलिए मैंने करा आई वांटेड टू एक्शन, मैं करना चाहता था। मैं नहीं करना चाहता, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन, तब कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। डिड ही वांट टू एक्शन, ही वांटेड टू एक्शन, ही डिड नॉट वांट टू एक्शन। डिड शी वांट टू एक्शन, शी वांटेड टू एक्शन, शी डिड नॉट वांट टू एक्शन। ये आप लर्न भी कर सकते हो या ऐसे सिंपली अपने पास से बना भी सकते हो। चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। सो हम प्रैक्टिस ले लेते हैं। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं स्पीक इन इंग्लिश का। स्पीक इन इंग्लिश का कैसे बोलेंगे, देखिए। क्या तुम इंग्लिश में बोलना चाहते थे। सो डिड यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश में बोलना चाहता था, डिड ही वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलना चाहता था, ही वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश में बोलना चाहती थी, डिड शी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलना चाहती थी, शी वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए अब आप फील कर पा रहे हो कि हम कहाँ से यहाँ तक आ गए वांट टू का यूज़ करते करते। कोई और एक्शन ले लो। एक्शन फॉर एग्जांपल एक्शन हम ले रहे हैं, चलिए बाय क्लोथ्स। सो क्या तुम कपड़े खरीदना चाहते थे। डू यू वांट टू बाय क्लोथ्स। मैं कपड़े खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय क्लोथ्स। बाय करना भी एक एक्शन है ना, तो एक्शन यहाँ आ गया। मैं कपड़े खरीदना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू बाय क्लोथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहता था, डिड ही वांट टू बाय क्लोथ्स। वह कपड़े खरीदना चाहता था, ही वांटेड टू बाय क्लोथ्स। नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू बाय क्लोथ्स। क्या वह कपड़े खरीदना चाहती थी, डिड शी वांट टू बाय क्लोथ्स। वह कपड़ा खरीदना चाहती थी, शी वांटेड टू बाय क्लोथ्स। नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू बाय क्लोथ्स। सो आपको ने देखा कि सिर्फ कुछ ही देर में हमने वांट टू के सारे यूज़ सीख लिए। मेनली इसके 3 यूज़ थे, 3 के 3 यूज़ हम सीख चुके हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे शुड, वुड और कुड का यूज़। इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए